Diz: Olá, chamo Cristiano Ronaldo Júnior e este aqui é o meu papá. Olá, me chamo Cristiano. जूनियर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फादर CR7 का छोटा वर्जन है। इसे न केवल इसकी लुक्स और स्टाइल विरासत में मिला बल्कि इसका डिसिप्लिन और उसका फुटबॉल टैलेंट भी मिला है। 13 साल का बच्चा पहले ही टॉप क्लब यूवेंटस टुरिन की यूथ टीम में खेल रहा है और स्पेनिश नेशनल टीम की जर्सी में भी पिच पर नजर आ चुका है। ये हकीकत तो सभी जानते हैं कि वो दुनिया की बेहतरीन लीग्स में एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेगा। बहुत से दूसरे मशहूर सेलिब्रिटी के बच्चों की तरह जूनियर CR7 पहले से ही लग्जरी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, जो बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। वो इस दौलत को एंजॉय कर रहा है जो उसके फादर ने कमाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर हैं और उनकी नेटवर्थ 800 मिलियन यूरो है। ये पैसा उसकी फैमिली को लग्जरियस जीवन जीने के काबिल बनाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा मशहूर बाप के साए में रहना असल में कैसा है? 13 साला बच्चा लग्जरीज को एंजॉय करता है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? आज की वीडियो में हम आपके इन सवालात का जवाब देना चाहते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि CR7 अपने बेटे को कैसे पाल रहा है और स्टूडेंट को पुलिस के साथ मसला क्यों है। देखते रहें गुड टू नो और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस सेलिब्रिटी के बच्चे के साथ अपना एक दिन बदलना चाहेंगे। इससे पहले कि हम जूनियर CR7 की जिंदगी पर एक नज़र डालें, आइए इसकी बायोग्राफी पर एक नज़र डालते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर का जन्म 17 जून 2010 को इंग्लैंड में हुआ। इसकी मां का आज तक कुछ नहीं पता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक इंग्लिश स्टूडेंट बताई जाती हैं जिसके साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वन नाइट स्टैंड था। बच्चे के जन्म के बाद लड़की के बारे में कहा जाता है कि इसने फुटबॉलर को सोल कस्टडी दे दी थी और उसके बदले में कहा जाता है कि CR7 ने इसे 10 मिलियन पाउंड दिए थे। ये कंफर्म नहीं है कि ये वाकई सच है। जो बात हमारे सामने है वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर जन्म के बाद से अपने फादर के साथ बड़े हो रहे हैं और उनका अपनी मां से कोई राब्ता नहीं है। 10 साला बच्चे को नहीं पता कि उसकी मां कौन है। कहा जाता है कि रोनाल्डो कोर्ट में गया था ताकि उसकी बायोलॉजिकल मां अपने बेटे के साथ कोई कांटेक्ट न कर सके। अब इसकी जिंदगी में एक मां है। इसके फादर रोनाल्डो 26 साला मॉडल जॉर्जिना रोड्रिग्स को 2016 से डेट कर रहे। जूनियर CR7 अर्जेंटाइन को अपनी सौतेली मां मानता है। इसके अब 3 बहन भाई और भी हैं। ट्विन बच्चों मैथ्यू और ईवा का जन्म जून 2017 में सर्वगेट मां के साथ हुआ था। इसकी छोटी बहन इलाना मार्टिना नवंबर 2017 में पैदा हुई थी। फुटबॉल खिलाड़ी सोशल मीडिया पर खुद को बड़ा भाई दिखाना पसंद करता है। जी हां, आपने ठीक सुना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर ने केवल 9 साल की उम्र में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया था और पहले दिन इसके 8,80,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। वहां वो अपने फैंस के साथ अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल शेयर करता था, लेकिन कुछ वीक्स के बाद इसका अकाउंट खत्म हो गया। उसका कारण ये था कि इसके फादर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में पब्लिक में आए। वो अपने बेटे को एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइमलाइट से दूर बड़ा होता देखना चाहता था ताकि वो डाउन टू अर्थ बन सके। ये बात गोल्डन बॉल के 5 बार के विनर के लिए बहुत जरूरी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने बच्चों को हर वो चीज खरीद कर दे सकते हैं जो वो चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे डाउन टू अर्थ रहें। लाइफ स्टाइल CR7 का बड़ा बेटा असल में कैसे रहता है और वो अपना फ्री टाइम कैसे गुजारता है? क्या वो असल में डाउन टू अर्थ है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर यूरोप के बेहतरीन और लग्जरी विलास में रहता है। 2018 तक वो मैड्रिड के सबसे महंगे डिस्ट्रिक्ट ला फिंका में रहता था। वहां वो अपनी फैमिली के साथ 900 स्क्वायर मीटर के अपार्टमेंट में रहता था। लग्जरी विला में 6 बड़े बेडरूम थे। उनके फादर का अपना एक स्वीट, साउना और जिम था। इस विला में मैड्रिड के ब्रेथटेकिंग व्यू के साथ 4,500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था, जिसमें पूल और एक बड़ा गार्डन भी था। यही नन्हे क्रिस्टियानो ने 5 साल की उम्र में फुटबॉल ट्रिक्स की एक्सरसाइज की थी।
जब उसके फादर इटली के फुटबॉल क्लब यूवेंटस टूरेन में चले गए तो फैमिली भी साथ इटली चली गई, जिस कारण न केवल प्रोफेशनल फुटबॉलर की इनकम काफी बढ़ गई बल्कि उनके विलास में भी इजाफा हुआ। टूरन में फैमिली केवल एक विला में नहीं रहती बल्कि दो में रहती है। दोनों विला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोनाल्डो ऊपर की बिल्डिंग में रहते हैं। उनका स्टाफ जैसे कि प्राइवेट शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट निचली बिल्डिंग में रहते हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तक उसकी अपनी रोड से ही जाया जा सकता है, जिस पर 24 घंटे सर्वेलेंस कैमरे लगे रहते हैं। इस प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा गार्डन, कई इंडोर और आउटडोर पूल और टूरन शहर का व्यू है। एक प्रोफेशनल फुटबॉलर अपने जिम को नहीं छोड़ सकता। क्रिस्टियानो जूनियर भी डेली अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता है। जैसा कि पहले ही शुरू में बताया था, 10 साला बच्चे को अपने फादर का फुटबॉल टैलेंट विरासत में मिला है। जूनियर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो एक दिन अपने फादर जैसा बन सके। इसका मतलब ये भी है कि उसे न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक सख्त डाइट को फॉलो करना पड़ता है। फास्ट फूड और स्वीट्स स्टूडेंट के लिए बिल्कुल बंद है। वो कई सालों से वेट ट्रेनिंग भी कर रहा है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 6 साल की उम्र में ही इसके पास एक अच्छी फिजिक थी और वो 6 पैक भी बनाना चाह रहा था। इस समय एक्सपर्ट्स को डर था कि सख्त ट्रेनिंग परमानेंट नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन रोनाल्डो जूनियर इस बारे में सुनना नहीं चाहता था। जूनियर CR7 काफी एम्बिशियस है। इसके फादर चाहते हैं कि वो स्कूल में भी अपनी पूरी कोशिश करे। ये बच्चा एक एलिट इटालियन स्कूल में पढ़ रहा है और पहले ही 4 अलग अलग ज़बानें बोलता है। पुर्तगाली के अलावा वो इटालियन, स्पेनिश और इंग्लिश भी बोलता है। स्कूल के बाद जूनियर रोनाल्डो को उसके फादर पिक करते हैं। ये तो मालूम नहीं है कि फुटबॉलर अपनी 2.4 मिलियन यूरो बुगेटी कायरन में लेने जाता है, और फिर अपनी लैम्बो में। वो अपनी मर्सिडीज GLE और फरारी में से भी कोई एक इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद रोनाल्डो अपने बेटे को खुद ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। स्टूडेंट जोवेंट्स एकेडमी में ट्रेनिंग करता है, जो दुनिया के कामयाब तरीन फुटबॉल स्कूलों में से एक है। वहां उसे सख्त गेम और ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। यंग फुटबॉलर की नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बहुत मांग रहती है और वो अक्सर उनमें नजर भी आता है। इसके साथ इसके दोस्तों की तरह पेरेंट्स तो नहीं होते, बल्कि इसके अपने बॉडीगार्ड्स होते हैं जो हर वक्त उसके साथ रहते हैं। बॉडीगार्ड इसके सबसे अहम लोगों में से हैं और क्रिस्टियानो जूनियर उन पर बहुत ट्रस्ट करता है। जूनियर CR7 अपनी प्राइवेट लाइफ में अक्सर बाहर रहता है। फिर पूरी फैमिली अपने अलग अलग विलास में ट्रैवल करती है, फुटबॉल स्टार के प्राइवेट जेट में, जिसकी कीमत 19 मिलियन यूरो है। वो अपना ज्यादातर फ्री समय पुर्तगाली आइलैंड माडेरा पर गुजारते हैं। प्रोफेशनल खिलाड़ी 2015 से अपने होम टाउन में 7 स्टोरी पेंट हाउस का मालिक है, जहां दादी डबलोरिस और अंकल ह्यूगो भी रहते हैं। इस विला में 2 पूल, एक जकुजी, एक जिम और बहुत शानदार सी व्यू भी है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतनी लग्जरी लाइफ के साथ 10 साला बच्चे की छुट्टियां उसकी उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग होती है। जब ये फैमिली माडेरा में दादी डबलोरिस से मिलने नहीं गए होते तो वो अपनी छुट्टियां स्पेशल यॉट्स पर गुजारना पसंद करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रेगुलरली दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी यॉट्स चार्टर करते हैं और खुद को अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से ब्रेक देते हैं। वहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी इंटरटेनमेंट होती है। क्रिस्टियानो जूनियर के लिए ख़ास बात उनकी अपनी जेट्स की है, जिस कारण वो एक बार काफ़ी मुश्किल में पड़ गए थे। बच्चे को जेट स्की पर अकेले राइड करते हुए देखा गया था, जिसकी पुर्तगाल में केवल एडल्ट को इजाज़त है जिनके पास वैलिड बोटिंग लाइसेंस होता है। पुर्तगाल में लाइसेंस के बगैर ड्राइव करने पर फाइन 300 से 3000 यूरो तक हो सकता है। इस बच्चे के लाइफ स्टाइल को देखकर ऐसा लगता है कि उसके फादर उसके बहुत लाड उठाते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि उनका बेटा कहीं खराब ना हो जाए। रोनाल्डो खुद माडेरा में बहुत गरीब हालात में पला बड़ा और वो अक्सर अपने बच्चों के साथ अपने बचपन की जगहों पर जाता है।
यहाँ तक कि इसने अपने बेटे को वो छोटा अपार्टमेंट दिखाया जो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था जब वो स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था। रोनाल्डो जूनियर वहाँ के हालात देखकर बहुत परेशान हुआ था, लेकिन रोनाल्डो ने कहा कि वो अपने बेटे को सिखाना चाहता है कि पैसे को मामूली नहीं समझा जा सकता। जूनियर क्रिस्टियानो ने बहुत छोटी उम्र में जान लिया था कि दौलत के साथ भी जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं लगती। जैसा कि मीडिया बार बार दावा करता है, मशहूर सेलिब्रिटी के बच्चे अपने क्लास फेलो में बहुत फेमस होते हैं। हमेशा बुलिंग की बात होती है और कहा जाता है कि उसे स्कूल में बहुत हिरास भी किया जाता है। लेकिन दुश्मन के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करने की बजाय इसके फादर का मानना है कि क्रिस्टियानो जूनियर को अपने क्लास फेलो के साथ अच्छा और फ्रेंडली रहना चाहिए। इसका मानना है कि इसके बेटे को छोटी उम्र से ही इस तरह की दुश्मनी का सामना करना चाहिए, क्योंकि इसके जीवन में हमेशा ऐसे लोग आएंगे जो इससे जलेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट्स में बताएं कि अब जूनियर CR7 की जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं और आप उसके साथ अपनी जिंदगी बदलना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।